ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, दैवी परिवार के समस्त भाई बहनों को इजी वे मुरली दर्शन में स्वागत के साथ साथ नमस्कार, प्रातः वंदन, ओम शांति। 28/7/2023 के महावाक्यों का सार हम संक्षेप में सुनेंगे और उसे अपने जीवन में धारण करेंगे। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। अब स्वधर्म कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट निकाल कर और उनमें टिकना है और अशरीरी बन शिव बाबा को याद करना है। प्रश्न है, किस विधि से नए स्टूडेंट पर ज्ञान का रंग लग सकता है? उन्हें पहले 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनमें फॉर्म भराओ। पहले 7 रोज भट्ठी में पड़े, तब पूरा रंग लगे। महफिल में जल उठी समा आज का गीत है। किस लिए जल उठी? परवाने के लिए। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम का मतलब मैं आत्मा, ओम माना आए, आए माना मैं। आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। आत्मा किसकी संतान है? परमपिता परमात्मा की। आत्माएं साइलेंस वर्ड शांति धाम में रहती हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं, हे बच्चे, अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर बैठो, बाप को याद करो। सतयुग में भारत पावन था। गृहस्थ धर्म कहा जाता है, जिसको सुखधाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी क्या है? समझाया गया है, सतयुग में भारत पावन था। यह चक्र फिरता रहता है। अभी यह कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। मुझे भी, यानी बाबा अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे भी पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है, भारत को पावन दैवी राज बनाने के लिए। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते, क्योंकि सब नास्तिक हैं। एक भी आस्तिक मनुष्य इस संसार में नहीं। बाप को न जानने के कारण निधन के बनने पड़े हैं। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान और भक्ति वैराग, ज्ञान भक्ति और वैराग। अब वह तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं, वैराग आ जाता है। वह है रजोगुनी सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास। हम मनुष्य देवता बन रहे हैं। अभी यह बाप पतितों, अभी वह बाप पतितों की महफिल में आए हैं। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी कौन है? गंगा है। स्नान करने जाते हैं, फिर भी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनते। वह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान हैं, वह सर्वव्यापी भगवान है। यह तो भगवान की गिलानी करते हैं। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्, जो कहा गया है कि यानी जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। इसका मतलब ही है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो कहीं और रहता है। और जब उसे लगता है कि अब मुझे एक नई दुनिया बनानी है, तब वो आता है, पतित दुनिया में आता है और एक पतित शरीर का ही धारण करता है। उसके द्वारा ही फिर
एक नई दुनिया का निर्माण करता है। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं उनकी कितनी निंदा करते हैं। ऋषि मुनि फिर कहते आए, रचता और रचना बेअंत है, अथवा नेति नेति, हम नहीं जानते। और आजकल के मनुष्य फिर कह देते सर्वव्यापी है, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान कर रहा है। ऐसे जब बन पड़ जाते हैं तब मैं आकर पापात्मा से पुण्यात्मा देवता बनाता हूँ। सबका सदगति दाता है ही एक, वही आकर पतित से पावन बनाए लायक बनाते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं। मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। डायरेक्ट भगवानुवाच है, मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ, पवित्रता, शांति और सुख का, जो लौकिक बाप दे न सके। वह बाप भी है, टीचर भी है, ज्ञान सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंच है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग का, उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शूद्र धर्म के थे। ब्राह्मण से फिर सो देवता, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे। यह 84 का चक्र लगाना पड़ता है। अभी है रावण राज, राम राज है डीटी राज। मनुष्य को तो समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो था कहाँ? प्रश्न बनता है। तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही लेना पड़े। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। अभी भारत कौड़ी मिसल है, उनको हीरे जैसा बनाना है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे भारत में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी रामराज हो सकते हैं, सब हो समझते हैं। कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, इसलिए रामराज की कोशिश करते हैं। भारतवासियों को सत्युग त्रेता में बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिला हुआ है। बाबा कहते हैं, मैं गाइड बनकर आया हूं तुम सबको ले जाने के लिए। अभी लास्ट में भी तुम हो, फिर पहले पहले भी तुम ही होगे। और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएगा, क्राइस्ट कितने समय बाद आएगा, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाप समझाते हैं, जब भी सभी पाप आत्मा बन जाते हैं तब मैं आता हूँ और आकर पुण्यात्मा बनाता हूँ। जो कलप पहले बने थे उनका सैपलिंग लगा रहा हूँ। सत्युग में था ही एक धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म हैं। माया रावण दुर्गति करती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं। क्या गाते हैं? मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, पाप हरो देवा। अभी तुम दैवी गुण धारण करते जाते हो, फिर भारत में दैवी राज बन जाएगा। अभी यह दुनिया बदल रही है। तुम हो बेहद के सन्यासी, यह है बेहद का वैराग्य। तुम सारी पुरानी सृष्टि को भूल अपने बाप को याद कर वर्षा लेते हो। मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा ने समझाया है, जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं तो फार्म अलग अलग भरवाना चाहिए। 7 रोज की भट्टी में पड़ना पड़े, क्योंकि महारोगी बन पड़े हैं। 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी।
और तुम पर रंग भी तब लगेगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मनुष्य इतना भी नहीं पूछते इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ हैं, कौन हैं? अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे ना। क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, यह है राजयोग। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, भगवानुवाच डायरेक्ट, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए है मुख्य सार। पहले पॉइंट है विक्रमादित्य बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट है भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। और आज का वरदान है सदा साक्षी स्थिति में स्थित रह निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भवा। जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे हैं, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। वे संपर्क में आते हुए देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। यह स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। निर्लेप की परिभाषा समझा दिया। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं। और आज का स्लोगन है शुभ भावना और शुभकामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। तो आज की बाबा की महावाक्य सुना आपने। अब थोड़ी सी मीठी मम्मा की लोरी के रूप में थोड़ी सी पॉइंट हैं जिससे भी हम चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुंचे। मम्मा कहती हैं परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, वे सभी आत्माएं हैं। दूसरा कोई परमात्मा नहीं बन सकता। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिवान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान हैं। भल कोई धर्म वाला हो, वो भी परमात्मा को ही मानते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की, एक ओंकार सतनाम। अकाल मूर्त कहा, पुरुष भी है माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी जैसे ब्रह्मातन द्वारा कर्ता पुरुष भी बनता है। यह जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं। मम्मा आगे कहती हैं अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते, इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं।
इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे, लेकिन यह देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे साबित है कि परमात्मा भी एक है, तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, और दूसरी बात की मलेच्छ खान पान यानी गलत खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। अच्छा, ओम शांति।